हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी जो क्लास है वो है एलटी ग्रेड की और आपका इसमें जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल ज्योग्राफी। इसके शॉर्ट पेपर और प्रैक्टिस बुक जो आपकी प्रैक्टिस सेट हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल पर टीजीटी और पीजीटी की आज से आपकी क्लासें रेगुलर होंगी, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज आपका इस चैनल पर जो आपकी पहली क्लास है वो है आपकी एलटी ग्रेड की भूगोल से संबंधित जो आपका पेपर 29 जुलाई 2018 को हुआ था, वो पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है आपके सिद्धांत और दूसरी तरफ है विद्वान। तो पहला है केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टॉलर, औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत बेबर, कृषि अवस्थापना सिद्धांत बॉन थ्यूनेन और खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम बीजे एल बेरी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है, जो आपका गलत है, जो सही नहीं है, वो है खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम। ये आपका बीजे एल वेरी ने नहीं दिया था, ये रैली ने दिया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, यदि एक अधिवासों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप होगा। आपके ऑप्शन है समरूप, लगभग समरूप, अनिश्चित, लगभग केंद्रित। राइट ऑप्शन है लगभग समरूप होगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अल्प विकास की अवस्था को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है आपकी प्रारंभिक विस्तार अवस्था, उत्तर विस्तार अवस्था, निम्न स्थायी अवस्था, उच्च स्थायी अवस्था। राइट ऑप्शन है आपका ए, प्रारंभिक विस्तार अवस्था। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांतों की प्रारंभिक विस्तार अवस्था को अल्प विकास की अवस्था के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों से उत्पन्न प्रतिरूपों के अनुसार जनांकिकी संक्रमण की 5 अवस्थाएं हैं। जो पहली है उच्च स्थायी अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। दूसरी है प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, जिसमें जन्म दर उच्च रहती है किंतु मृत्यु दर में ह्रास होता है। अगली है आपकी तीसरी है उच्च वर्धमान अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर में ह्रास होता है और मृत्यु दर निम्न स्तर पर होती है। चौथी है निम्न स्थायी अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर हो जाते हैं। और लास्ट है आपकी ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था, इसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिमी एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा है। ऑप्शन है ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया। राइट ऑप्शन है सी, संयुक्त अरब अमीरात दक्षिण पश्चिमी एशिया का सबसे घना बसा देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और मलय परिमंडल। तो राइट ऑप्शन है डी, मलय परिमंडल है, ये आपका प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। मलय परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। यह परिमंडल दक्षिण पूर्व परिमंडल एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिन्हें 3 प्रमुख समूह में बांटा गया है। पहला है मेलानेशिया में कौन से द्वीप हैं, तो पापुआ न्यू गिनी, फिजी द्वीप समूह, सोलोमन द्वीप समूह, वानुआतु द्वीप। दूसरा है पॉलिनेशिया में कौन से द्वीप आते हैं, तो इसमें आपका आता है टुवालू द्वीप, किरिबाटी द्वीप, कुक द्वीप, हवाई द्वीप समूह। तीसरा है माइक्रोनेशिया, इसमें है आपके उत्तरी मरियाना द्वीप समूह, कोरोलाइन द्वीप समूह, गिलबर्ट द्वीप समूह और मार्शल द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुई है। ऑप्शन है गौड़, नागा, टोडा और थारू। तो राइट ऑप्शन है डी, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में स्थित है। थारू सुअर और मुर्गी पालन के साथ साथ कृषि भी करते हैं। मदरा थारुओं का पेय पदार्थ है। जाड़ नामक चावल की मदरा प्रमुख है और हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के लगभग सभी त्योहारों को भी ये मनाते हैं थारू जनजाति।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो राइट ऑप्शन है आपका, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है, जो आपकी 91.8% है 2011 के अनुसार। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। पहला है आपका लक्षद्वीप 91.8, दमनदीप है दूसरे नंबर पर 87.1 और तीसरे पे है अंडमान और चौथे पे है पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं? ऑप्शन है गणती घनत्व, कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व और कायिक घनत्व। राइट ऑप्शन है डी, कायिक घनत्व। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। प्रदेश की प्रति इकाई कृषि भूमि पर औसतन कितने मनुष्यों का भार है? मानव विकास निवास के लिए अनुपयुक्त भूमियों को कुल क्षेत्रफल से निकाल देने के परिणाम स्वरूप कायिक घनत्व प्राप्त होता है। ये कायिक घनत्व का सूत्र है, कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा नहीं है? बेलगाम, सूरत, गुंटूर और नागपुर। तो राइट ऑप्शन है डी, नागपुर नहीं जुड़ा, क्योंकि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, हुबली, बेलगांव, बेंगलुरु, गुंटूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, बेल्लूर, कांचीपुरम, भुवनेश्वर, वाराणसी, कानपुर, आगरा इस परियोजना से जुड़े हुए शहर हैं, लेकिन आपका नागपुर इस परियोजना से जुड़ा हुआ शहर नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका भारतीय मानचित्र है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बनाया गया। इतने शहर हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में है आपका, जबकि नागपुर इस परियोजना से नहीं जुड़ा है और यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह परियोजना 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश आपातानी, कश्मीर हांजी, नागालैंड हो, मेघालय खांसी। तो मेघालय आपका ये भी सही सुमेलित है। नागालैंड आपका हो नहीं है, नागा कोन्याक है यहाँ जनजाति, और ये दोनों आपके सही हैं। तो आपका सी ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन है सी। 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार तमिलनाडु में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश का है। विश्व लगभग 1/3 गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे पर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आपका चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन है कैगा, कल्पक्कम, काकरापारा, कुंडनकुलम। तो राइट ऑप्शन है डी, कुंडनकुलम की सर्वाधिक क्षमता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। और कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में है, कैगा आपका कर्नाटक में है, कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में और काकरापारा आपका गुजरात में है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार है? जिप्सम में सबसे प्रथम स्थान किसका है? तो वो आपका राजस्थान का है। जिप्सम राजस्थान में होती है। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु एवं जम्मू कश्मीर प्रमुख है। राजस्थान सबसे प्रथम स्थान है, अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिला जिप्सम प्रमुख उत्पादक जिला है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाथुला दर्रा अवस्थित है? ऑप्शन है सिक्किम में, असम में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में। राइट ऑप्शन है ए, सिक्किम में। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है।
1962 में बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोला गया। यह दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है। सिक्किम राज्य में जेलेपला दर्रा भी स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य में चांगला, काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा तथा पीर पंजाल दर्रा अवस्थित है। तो आपका नाथुला सिक्किम में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण एवं नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म प्रस्तुत करता है? तो कौन सा सही है ग्रामीण में और नगरी में? तो आपका डी सही है। ग्रामीण लिंग अनुपात है 949 और नगरी है आपका 929। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त्यामलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अगस्त्यामलाई आपका केरल में अवस्थित है और अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? ऑप्शन है यमुना, घाघरा, सोन और गंडक। राइट ऑप्शन है बी, घाघरा। अवध मैदान की प्रमुख नदी घाघरा है। गंगा मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। दूसरा है गंगा नदी के उत्तर में इस मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम का भाग रुहेलखंड का मैदान कहलाता है जबकि पूर्व का भाग अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, घाघरा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सुंदरबन और साइलेंट वैली। तो राइट ऑप्शन है सी, सुंदरबन। सुंदरबन आपका पश्चिमी घाट में नहीं, ये आपका बंगाल में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन सही, सी ऑप्शन आपका सही है। और हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। पहला है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र जो निकोबार द्वीप में है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ये आपका केरल हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है OHK स्पेट, HG चैंपियन, RL सिंह, मोहम्मद शफी। राइट ऑप्शन है बी, HG चैंपियन। हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना वर्ष 1936 में प्रस्तुत की थी। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति और पादप स्वरूप पर आधारित होती है तथा वनों को 15 मुख्य वर्गों में विभाजित करके एवं 136 उपवर्गों में बांटा गया। ISFR 2021 के अनुसार भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, कनारी, लेब्राडोर, वेगुएला। राइट ऑप्शन है ए, ब्राज़ील धारा आपकी गर्म समुद्री धारा है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा ब्राज़ील के पूर्वी तट से टकराकर दक्षिण की ओर तट के सहारे बहती है तथा अंत में पछुआ हवाओं के प्रभाव से आकर विलुप्त हो जाती है। इस गर्म जलधारा को ब्राज़ील की धारा कहते हैं। और कनारी धारा, लेब्राडोर धारा तथा वेगुला धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, ब्राज़ील धारा गर्म समुद्री धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। ऑप्शन है हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो सबसे जो चौड़े महाद्वीप मग्न तट पाए जाते हैं वो आपके आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। और महाद्वीपों के किनारे का जो भाग महासागर के जल में डूबा रहता है और जिसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक एवं औसत गहराई 100 फैदम होती है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। सबसे अधिक चौड़ा मग्न तट साइबेरिया के किनारे के साथ साथ उत्तरी ध्रुव सागर में भी पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? टिटिकाका, वॉन, विक्टोरिया और बाल्कस। तो राइट ऑप्शन है बी, वॉन। संसार में सबसे अधिक लवणता तुर्की की वॉन नदी में पाई जाती है। इसके बाद मृत सागर में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की ओटाऊ प्रांत की ग्रेट साल्ट लेक में तक लवणता पाई जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, क्यूरोशिया, क्यूराइल और अलास्का। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर जो प्रभावित धारा होती है वो है आपकी, तो आपका बी ऑप्शन सही है, क्यूरोशिया की धारा। प्रशांत महासागर में अवस्थित क्यूरोशिया धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा की एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई होक्काइडो द्वीप के उत्तरी भाग तक जाती है। इस धारा को क्यूरोशियो गर्म जलधारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों के सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है? ऑप्शन है लाल मृत्तिका, डायटम पंख, लाल पंख, हरा पंख। राइट ऑप्शन है ए, लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका महासागरों में 2700 फैथम से अधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है। लाल मृत्तिका में लौह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी पदार्थ में विघटन से होती है। यह पदार्थ नदियों अथवा पवन द्वारा बहाकर सागरों में इकट्ठा किया जाता है। इस मृत्तिका के निर्माण में ज्वालामुखी के द्वारा निक्षेप के अंश तथा लोहा, सिलिकेट और एल्यूमिनियम 85.35% तथा कैल्शियम 6.7% और सिलिका 2.3% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है? ऑप्शन है बेगुएला धारा, अगुल्हास धारा, ब्राज़ील धारा, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ए, बेगुएला धारा। बेगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। दक्षिणी अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा आगे चलकर यह धारा दक्षिणी विषुवत धारा में विलीन हो जाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, पेलाजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है ज्वालामुखी पदार्थों से, शैवाल से, चट्टानों के रूपांतरण से, रासायनिक अपक्षरण से। तो राइट ऑप्शन है बी, शैवाल से होते हैं। पेलाजिक निक्षेप के अंतर्गत गहरे सागर में उपस्थित शैवाल के अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है जो पंख के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें ऊज कहा जाता है। चूना तथा सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, पहला चूना प्रधान ऊज और दूसरा सिलिका प्रधान ऊज। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, अरुण, शुक्र और वरुण। तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह है जिसकी दूरी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर है। यह सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा या अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम यानी घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन है ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारी परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में, अंतरतारकीय धूल परिकल्पना में। तो राइट ऑप्शन है ज्वारी परिकल्पना में फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया। ज्वारी परिकल्पना का प्रतिपादन ब्रिटिश विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया था तथा जेफरी नामक विद्वान ने इस परिकल्पना में सन 1929 में संशोधन प्रस्तुत किया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, तारों की निःसृत गैस एवं धूल की राशि के पिंड को कहते हैं। ऑप्शन है फिलामेंट, नेब्यूला, ग्रहाणु, द्वितारक। तो राइट ऑप्शन है नेबुला कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतरतारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ये आपका जो प्रतिपादित किया वो ऑटो स्मिर्नर ने किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है? ऑप्शन है डब्ल्यू पेंग, डब्ल्यू एम डेविस, क्रिकमे स्टालर। राइट ऑप्शन है डब्ल्यू एम डेविस ने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एक अवस्था का फल है। डेविस ने अपर्दन चक्र को परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन की क्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन है वायु, जल, लहर, हिमानी प्रक्रम। राइट ऑप्शन है ए वायु। मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन के सामने ऐसी चट्टानें पड़ी हों जिनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुआ है, अर्थात उनकी कठोरता में पर्याप्त भिन्नता हो, तो इस प्रकार पवन रेत कणों की सहायता से अघर्षण द्वारा शैलों में कोमल भाग को अपर्दन कर कठोर भाग को यथास्थिति छोड़ देता है, जिससे यह जालीनुमा आकृति की हो जाती है, जिसे स्टोन लैटिस स्थलाकृति कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है हैरी हेस, हालम, डब्ल्यू जे मॉर्गन, हर्ट्जलर। तो राइट ऑप्शन है हैरी हेस ने विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं तथा इन प्लेटों के प्रभाव एवं स्वभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टुजो विल्सन ने 1935 में किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय हैरी हेस को जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है? ऑप्शन है आपके मिसिसिपी, गंगा, नील और हडसन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी गंगा नदी। गंगा नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है। और दो हैं आपका बी और सी, गंगा नदी और नील नदी दोनों बनाती हैं, क्योंकि चापाकार डेल्टा का आकार वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है, इसी से उसे धनवाकार डेल्टा भी कहा जाता है। इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक होता है तथा दोनों किनारों की ओर यह कम होता है, जैसे नील नदी का डेल्टा, राइन नदी का डेल्टा, गंगा का डेल्टा, इरावदी डेल्टा और सिंधु डेल्टा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्न में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन से नहीं हुआ है? ऑप्शन है सर्क, नूनाटक, हॉर्न और ड्रमलिन। राइट ऑप्शन है डी ड्रमलिन। ड्रमलिन का निर्माण हिमानी के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप होता है। ये गोलास मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलिन का ढाल असमान होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ड्रमलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट एवं प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदानों को क्या कहते हैं? तो उसे हम बजाड़ा कहते हैं। ऐसे मैदान को बजाड़ा कहा जाता है। बजाड़ा का निर्माण पेडिमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, बजाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन है कास्ट विंडो, डोलाइंस, लेपिस, स्टेलेग्माइट। राइट ऑप्शन है स्टेलेग्माइट। ये आपकी अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? ऑप्शन है जालीदार शिला, बालू का स्तूप, तरंग चिन्ह और लोयस। राइट ऑप्शन है ए जालीदार शिला का निर्माण होता है। पवन के अपवर्तन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो हैं बातगर्त। पवन के अपवर्तन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं बातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, भूस्तंभ, ज्यूगेन, यारडंग, ड्राइकांटर, पुल तथा खिड़की इत्यादि। दूसरा है पवन के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो बालू का स्तूप, बरखान, लोयस मिट्टी, बालसन, प्लोया, बजारा और पेडिमेंट इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निम्न में से कौन ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादक है?
ऑप्शन है जेई ओलिवर, बी बर्कनीस तथा जे बर्कनीस, पी आर पिनेट, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी बर्कनीस तथा जे बर्कनीस। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन नॉर्वे के 2 ऋतु वैज्ञानी बी बर्कनीस तथा जे बर्कनीस ने 1918 में शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में दिया। इस सिद्धांत को लहर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? तो महान हिमयुग प्लीस्टोसीन के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में हिमानीकरण की प्रक्रिया 4 रूपों में हुई है। इनके नाम हैं, एक तरफ है हिमयुग, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो पहला है गुंज, जो आपका पहला है गुंज, नेब्रास्का, मिंडेलकंसान, रिस, इलिनॉय, बुर्म, विल्कॉन्सिन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है पुस्तक। पहली है स्ट्रेबो एंथ्रोपोजियोग्राफी, दूसरी है बोरेनियस जियोग्राफिया, तीसरी है टॉलमी जियोग्राफिया जेनरलिस और चौथी है रेडजेल और जियोग्राफी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है, पहले का है आपका जियोग्राफी, बोरेनियस का है जियोग्राफिया जेनरलिस, टॉलमी का है जियोग्राफिया और रेडजेल का है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। तो आपका ये आपके सही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ है सूची 1 और सूची 2। पहला है चिंतन फलन, टी.एस. कोहन, संभववाद, बाइडल डी लाब्लास, अमलैंड, आंद्रे एलेक्स और मेगालोपोलिस, जीन गॉटमैन। तो इसमें ये पहले का पहला ही है, टी.एस. कोहन, संभववाद है बाइडल डी लाब्लास के और अमलैंड है आंद्रे एलेक्स के और मेगालोपोलिस हैं जीन गॉटमैन के। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन ही आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी है आर.डी. सलिसबरी। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरमेंट है, तो ये आपका होगा ए.सी. सैम्पल। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, एल्सवर्थ हंटिंगटन और चौथा है द पायोनियर फ्रिंज, ये बोमैन है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन सही है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो पहला है क्षेत्र वर्णन या विवेचन की संकल्पना किसने दी? तो रिच्थोफेन ने दी। दूसरा है भूदृश्य की संकल्पना, तो कार्लो सावर ने दी। रिमलैंड की संकल्पना स्पाइकमैन ने दी और चौथा है जैविक राज की संकल्पना, तो ये रेडजेल ने दी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है प्रत्यक्षवादी भूगोल, ये ऑगस्ट काम्टे ने दिया। आचार परक भूगोल, विलियम किर्क ने। मानववादी भूगोल, ये फूतवान ने और नवनियतवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, रिच्थोफेन, रिचर्ड हार्टसॉन। राइट ऑप्शन है डी, रिचर्ड हार्टसॉन ने भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है।
यह परिभाषा रिचर्ड हार्टसॉन महोदय की है। यह एक प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हार्मटन, हबूब, बायस और गिवली। तो राइट ऑप्शन है हार्मटन। हार्मटन कहते हैं हम इसे, और ये सहारा रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में बहती है। इस पवन को हम डॉक्टर वायु भी कहते हैं, क्योंकि जब यह वायु सहारा रेगिस्तान में गिनी तट की ओर प्रभावित होती है तो वहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए हार्मटन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है। ऑप्शन है फोटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एटमोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो राइट ऑप्शन है ए फोटोस्फीयर से इसका विकिरण होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है कथन, बरखान का पवनोन्मुखी ढाल तीव्र होता है, और तर्क है इसमें, बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में क्या है? ए गलत है किंतु आर सही है। तो व्याख्या गलत, कथन गलत है, कथन गलत है और तर्क आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ है महासागरी गर्त और दूसरी तरफ है अवस्थिति। तो इसमें जो टोंगा है वो कहाँ है? चैलेंजर, रोमांस और नरेश। तो इसमें जो आपका सही होगा वो है, इसमें आपका जो सही है वो है, टोंगा आपकी दक्षिणी प्रशांत में है, चैलेंजर आपका उत्तरी अटलांटिक में है, रोमांस आपका उत्तरी प्रशांत में है और नरेश दक्षिणी अटलांटिक में है। तो इसके हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बन जाते हैं? ऑप्शन है गोट्स, आर एन ब्राउन, आर ई मर्फी, ई जिम्बरमैन। तो राइट ऑप्शन है डी, जिम्बरमैन का ये कथन है कि संसाधन होते नहीं हैं बन जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस और थाईलैंड। तो राइट ऑप्शन है डी, थाईलैंड की कृषि को हम तमराई के नाम से जानते हैं। और आपकी फिलीपींस में हम जानते हैं कैगिन के नाम से, और टाबी या ताबी कहते हैं मेडागास्कर में, और मिल्पा कहते हैं मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और आपकी लद्दाख कहते हैं इंडोनेशिया एवं मलेशिया में, रोका कहते हैं ब्राज़ील में, झूम कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में और चेन्ना कहते हैं श्रीलंका में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, थाईलैंड में तमराई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील और चीन। तो चीन मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे ब्राज़ील है और अर्जेंटीना, और चौथे पे आपका यूक्रेन है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, जर्मनी। तो आपका कनाडा है, वो अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है, परंतु इसे उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। कनाडा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है। वर्तमान समय में गेहूं निर्यात में प्रथम स्थान रूस का है तथा अमेरिका व कनाडा द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है सैडलर ने, डबलडे ने, द क्रेस्टो ने, पर्ल रीड ने। राइट ऑप्शन है पर्ल रीड ने लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की जाती है इस सिद्धांत के अनुसार। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है डैन्यूब, राइन, वोल्गा और एल्ब। तो राइट ऑप्शन है राइन।
राइन नदी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है। राइन नदी विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है जिसके द्वारा कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है कुशर्क, मैग्नीटोगोशर्क, क्लीवलैंड, तेहरान। राइट ऑप्शन है डी, तेहरान। तेहरान ईरान की राजधानी तथा ईरान का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यूराल प्रदेश में अवस्थित मैग्नीटोगोस्कर्क इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड। तो मलेशिया को हम कामपुंग के नाम से जाना जाता है। मलेशिया के मलय प्रायद्वीप पर अवस्थित किंटा घाटी टिन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में अवस्थित एपोह टिन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो सी आपका सही है, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7। तो राइट ऑप्शन है सी, 6 वर्गों में बांटा गया है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? ऑप्शन है तारा आकृति, रेखी, गोलाकार, आयताकार। राइट ऑप्शन है ए, तारा आकृति। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तारा प्रतिरूप पर बसे गांव पहले अरी प्रतिरूप के होते हैं। बाद में गांव से बाहर जाने वाले मार्गों के साथ अधिक मकान बन जाते हैं। तो इस प्रकार गांव का फैलाव मार्गों के साथ हो जाता है, अतः इसे तारा या तारक प्रतिरूप कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। इसमें 60 प्रश्न थे जो आपके कंप्लीट हो गए। आज ये आपका पहला पेपर था जो आपका 29 जुलाई 2018 को हुआ था, वो पेपर आज हमने सॉल्व किया। और ये क्लास आपकी आज से रेगुलर चलेगी टीजीटी की। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।